संख्या 8 होगी। तो ये दोनों में आपको याद रखने हैं, घनाभ की बात कर लो चाहे घन की बात कर लो, फेसेस, एजेस, वर्टेक्स यानी फलक किनारे और शीर्षों की संख्या एक ही होती है। ठीक है, तो ये सभी चीज लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दी गई है। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन करेंगे जिसे आप रिकॉल क्वेश्चन कहते हो, और इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है आपको, और पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। अभी मैं आपका चैट बंद कर दे रहा हूँ, चैट में आप कुछ लिख नहीं पाओगे अभी। चलिए, तो बोला जा रहा है किसी घनाभ की अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तो ऐसे घनाभ को आप क्या बोलोगे? अगर किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है तो इस घनाभ को आप क्या कहोगे? घन कहोगे, शंकु कहोगे, गोला कहोगे या बेलन कहोगे? ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आंसर हो जाना चाहिए। और जो आंसर दे दोगे, बस थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही सभी के आंसर होंगे फिर मैं इसको एंड करके डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे। काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय इस पर नहीं लगाते, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अब समझते हैं। देखिए, बोला गया है कोई एक घनाभ। आपको पता है घनाभ में क्या होता है? एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, एक ऊंचाई होती है। लेकिन अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर हो जाए आपस में, तीनों ही अगर आपस में बराबर हो जाए, तो इसके जो फलक, फेसेस है, वो एक वर्गाकार दिखने लगेगा। आपको ये पता है कि घनाभ का जो फलक होता है, फेस होता है, एक आयताकार होता है। लेकिन अगर लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगा तो वह एक वर्ग की तरह दिखने लगेगा। और अगर वर्ग की तरफ दिखने लगेगा मतलब सभी फेसेस अगर वर्ग हो जाए तो हम उसे घन कहते हैं, यानी उसे क्यूब कहते हैं। तो ऐसे आकृति को क्यूब कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लूडो का जो पासा होता है, जो डाइस आप कहते हो, है ना, वो एक घन है। तो सीधे सीधे आपको ये याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है तो उसी आकृति को घन कहते हैं, यानी क्यूब कहते हैं। 2D में अगर जाओगे, द्विविमीय आकृति में, तो आप कह सकते हो कि किसी आयत का, अगर कोई आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी। मान लो ये लंबाई है, ये चौड़ाई। अगर किसी आयत का लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगी तो उस आकृति को हम वर्ग कहते हैं, है ना। तो उस आकृति को हम वर्ग कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है? चलिए, तो बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास शुरू करने के पहले सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आपका, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पढ़ने के वाले हैं क्यूबॉइड यानी घनाभ का टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। पहले तो ये समझेंगे कि टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया होता क्या है ना। फिर देखेंगे कि अगर टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मतलब टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब हुआ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया कहने का मतलब हुआ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, आप इसे कैलकुलेट कैसे करोगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा क्योंकि 3D पढ़ाया जा रहा है, त्रिविमीय आकृति के बारे में पढ़ाई जा रही है। तो आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आप अपने रूम को देख लो, तो आप घनावाकार रूम में बैठे हुए होगे, एक कमरे में, जिस भी कमरे में आप बैठे हुए होगे वह घनावाकार कमरा है ना। चलिए, तो देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे कई जगह आप अपने बुक में या कई जगह आप देखे होगे लिखा हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाए, तो बात एक ही है। सबसे पहले दिमाग में ये रखिएगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिख के आ जा सकता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, दोनों सेम ही चीज है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। बार बार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा TSA। तो TSA लिखने का क्या मतलब हुआ? टोटल सरफेस एरिया। मैं क्या लिखूंगा? TSA। तो TSA जब भी लिख दूंगा समझना है टोटल सरफेस एरिया लिखा जा रहा है। ठीक है,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है। अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। तो आपको यह पता है कि किसी भी घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं, है ना। फेसेस की संख्या आपको बताई गई थी ना, तो 6 फेसेस होते हैं, 6 आयताकार फलक होते हैं। अब सभी फेसेस के मतलब सभी फलक का कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा। आप अपने सामने की दीवार को देखो, जिस भी कमरे में आप बैठे हुए, तो आपके सामने जो दीवार है उसका कुछ तो क्षेत्रफल होगा। आपका जो फर्श है, आपका जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड का कुछ क्षेत्रफल होगा, है ना। कुछ ना कुछ तो उसका क्षेत्रफल होगा ना। तो आप सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल अगर ऐड कर दोगे, उनका योग ही टोटल एडिशन यानी टोटल योग को ही हम उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं किसी घनाभ का। तो ये समझ में आया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, इतना समझ में आ गया। किसी भी घनाभ के 6 फेसेस के टोटल एरिया को ही टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए बताइए, ये जो घनाभ आपको दिया गया है, मान लो घनाभ की आपको लंबाई दे दी जाए, चौड़ाई दे दी जाए और ऊंचाई दे दी जाए। हाँ, अभी यही बताया गया समा कि किसी भी घनाभ का 6 फलक होता है ना। ये तो पता है 6 फलक होते हैं। सभी फलकों का क्षेत्रफल आप अगर जोड़ दोगे, ठीक है ना, 6 फलक का कुछ कुछ क्षेत्रफल होगा। सभी क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें, सभी फलकों के सभी फेसेस के एरिया को हम अलग अलग करके जोड़ दें, तो जो भी ऐड करने के बाद आएगा वही आपका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कुल का मतलब क्या हुआ, टोटल। पृष्ठीय का मतलब क्या हुआ, टोटल सभी पृष्ठ। तो 6 पृष्ठ होते हैं, सभी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, ठीक है, तो कुल आ जाएगा। ठीक। अब देखिए, अब देखिए यहां पर अगर आपसे बोला जाए कि कोई एक घनाभ दे देते हैं आपको, इसकी लंबाई दी गई है एल, चौड़ाई दी गई है बी, और इसकी ऊंचाई दी गई है एच, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो टीएसए का एक फॉर्मूला है जो अभी मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले तो इसको नोट करना है अपने कॉपी में। स्क्रीनशॉट तो लीजिएगा ही, पहले नोट भी कीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके सामने फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL। मतलब एल क्या है, लंबाई, बी क्या है, चौड़ाई, एच क्या है, ऊंचाई, जिसे इंग्लिश में लेंथ, ब्रेथ और हाइट कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब भी आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, आप लिखोगे 2, फिर लिखोगे लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, और क्या करोगे, सभी को जोड़ दोगे, ठीक है। तो ये जो आया, ये टीएस से यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आया। ये सभी ने नोट कर लिया, ये सभी ने नोट कर लिया। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, है ना। तो एक बार समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला बेसिकली आया कहां से, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तक आपने ये समझा कि टीएसए होता क्या है, 6 फलकों का क्षेत्रफल होता है, सभी को जोड़ देते हैं। तो इस फॉर्मूला को समझने के लिए ये फॉर्मूला आया कहां से, इसके लिए हम एक घनाभ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है एक घनाभ, इस तरीके से ही बनाते हो आप लोग। 2 आयत बनाओगे, 2 आयत बनाने के बाद इसके जो एजेस है, सॉरी, ये जो वर्टेक्स है, इन वर्टेक्स को आप जोड़ देते हो, मतलब शीर्षों को आप मिलाते हो, है ना, डायगोनल इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मिलाया, तो ये बन गया हमारा घनाभ। अब देखो, स्क्रीन पर तो देखोगे ही जो पढ़ा रहा हूं, साथ के साथ आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि आप जिस भी रूम में कमरे में बैठे हुए हो, वो कमरा एक घनाभ है ना, घनाभाकार कमरा में आप बैठते हो, है ना, जिसमें 4 दीवारें हैं, है ना। सभी लोग देख रहे हैं 4 दीवारें हैं। उसके बाद उन्हीं 4 दीवारों को आप फलक कहते हो, फेसेस कहते हो। एक ग्राउंड दिख रहा होगा जिसे आप फर्श कहते हो, और एक छत दिख रहा होगा जिसे आप सीलिंग कहते हो। तो ये टोटल 6 फलक है। अब इन सभी को एक एक करके हम क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे। आप सभी दीवारों को देखिएगा, ठीक है। चलिए, हम कह रहे हैं जिस भी कमरे में आप बैठे हो उसकी लंबाई मान लेते हैं एल है। तो ये जो है, ये लंबाई एल के बराबर है। चौड़ाई मान लेते हैं कि बी है,
कमरे की चौड़ाई कितना है, b है। मतलब जो ग्राउंड है, जमीन को देखो, फर्श को देखो, उसमें आपको एक लंबाई दिखेगी, एक चौड़ाई दिखेगी, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये जो घनाभाकार रूम दिख रहा है, कमरा दिख रहा है, इसका जो फर्श जिसे मैं अभी काले कलर से रंग रहा हूं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कोई बता सकता है क्या। तो ये एक आयत है ना, जो फर्श है, सिर्फ फर्श को अगर देखोगे, सिर्फ ग्राउंड को देखोगे, तो वो एक आयताकार है ना, वो एक आयताकार है जिसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ये समझ में आया कैसे हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि एक लंबाई है एक चौड़ाई है। इस तरीके का आपका ग्राउंड होगा, ग्राउंड एक आयताकार ही होगा, एक लंबाई एक चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दिया, ग्राउंड का क्षेत्रफल आ गया, जमीन का क्षेत्रफल आ गया। अब बस हाँ या ना में आंसर बताइएगा। अगर जमीन का मतलब ग्राउंड फर्श का क्षेत्रफल L इंटू बी है, तो छत का क्षेत्रफल, ऊपर वाला सीलिंग जो है, इसका भी क्षेत्रफल L इंटू बी नहीं होगा क्या, दोनों बराबर होंगे ना। तो छत का क्षेत्रफल ग्राउंड का यानी फर्श के क्षेत्रफल के ही बराबर हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर अगर छत का क्षेत्रफल एल बी है, तो सॉरी ग्राउंड का क्षेत्रफल अगर एल बी है, तो छत का भी क्षेत्रफल एल इंटू बी ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। क्योंकि इसमें भी देख सकते हो कि ये हमारा एक लंबाई आता है, ये लंबाई है, और ये चौड़ाई है, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए नहीं दिखा रहा, आपको इमेजिन कर लेना है कि ये लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो ये वाला जो भाग आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये आपको छत का क्षेत्रफल लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये जो दिख रहा है, ये फर्श का क्षेत्रफल लिखा हुआ दिख रहा है। आगे पीछे भी लिख सकते हो, पहले वाला फर्श बाद वाला छत, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें से मैं ये चीज को मिटा रहा हूं पहले। क्या करे, चलिए, अब करो क्या, अपने बाईं तरफ वाली दीवार को देखो, ठीक है। आप सभी के तरफ जो बाईं दीवार है, ये वाली दीवार जिसे मैं लाल कलर से भी बना रहा हूं, ठीक है। बाईं तरफ की जो दीवार है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये जो लाल कलर से अभी बनते हुए दिख रहा है आपको, ये बाईं तरफ वाली दीवार को आप अगर देखोगे, तो बोलोगे सर इसमें एक चौड़ाई दिख रही है ना, एक चौड़ाई दिख रही है बी, ठीक है। एक ऊंचाई दिख रही है, ये वाले को आप ऊंचाई बोलते हो, कमरे की ऊंचाई, है ना। आप अपने बाईं तरफ वाली दीवार को देखो, उसमें एक चौड़ाई दिखेगा और एक ऊंचाई दिखेगा, है ना, ऊंचा है वो। फर्श और छत तो लंबाई चौड़ाई हो गई, लेकिन बाईं तरफ वाली दीवार में दीवार है, तो उसमें एक ऊंचाई आएगी, तो आप कहोगे बी इंटू एच। तो बाईं तरफ जो दीवार है, उसको आप बोलोगे बी इंटू एच। क्या बोला, बी इंटू एच, ठीक, बेस इंटू हाइट। अब बताओ इसके सामने वाला, अगर इसका क्षेत्रफल आप कर रहे हो बी इंटू एच, तो इसके सामने जो दीवार है, जो दाईं तरफ है, बाईं तरफ वाली हो गई बी इंटू एच। अब दायां तरफ वाला, राइट साइड देखो, राइट साइड वाला भी उसी के बराबर होगा कि नहीं, ये बताओ। आमने सामने की दीवार बराबर होगी ना, तो अगर ये बी इंटू एच है, तो दाईं तरफ जो सामने की दीवार है उसके, वह भी बी इंटू एच के ही बराबर होगा, ठीक है। यह भी बी इंटू एच के बराबर होगा। मतलब अभी तक देखो क्या क्या बताया गया, एक छत का क्षेत्रफल बताया गया, एक फर्श का बताया गया, एक दाईं तरफ की दीवार बताई गई, एक बाईं तरफ की दीवार बताई गई। मतलब चार सरफेस के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब कितना बचा, दो सरफेस और, ठीक है, दो सरफेस और बच गया। टोटल 6 होते हैं ना, 4 हो गए हमारे पास। अब अपने सामने की तरफ देखो, है ना, अपने सामने जैसे भी आप बैठे हो, सामने की तरफ देखो, सामने में भी एक दीवार दिखेगी, है ना, जिसे मैं अभी ब्लू कलर से रंग के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक दीवार सामने में दिखेगा आपको, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। इस दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस दीवार का क्षेत्रफल बोलोगे, सामने में जो दीवार है, इसमें एक लंबाई है, और इस वाले को आप ऊंचाई कहते हो, है ना, इसे आप ऊंचाई कहते हो। तो इसका क्षेत्रफल एल इंटू एच होगा, है ना, एल इंटू एच होगा, लंबाई गुना ऊंचाई। तो आप यहां पर लिख दोगे एल इंटू एच। तो ये पांचवा फेस का क्षेत्रफल मैं लिख रहा हूं, एल इंटू एच। ये क्लियर है सभी का। तो एल इंटू एच, एक सामने वाला, जो आपके सामने में जो दीवार है। अब सामने वाले दीवार का अगर क्षेत्रफल एल इंटू एच है, तो आपके पीछे जो दीवार बन रही है, जो पीछे, जिसे आप नहीं देख पा रहे होगे, है ना, सामने में अगर देख पा रहे हो तो पीछे नहीं देख रहे होगे, तो पीछे वाली दीवार का भी क्षेत्रफल एल इंटू एच हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के दीवार बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। तो पीछे की जो दीवार होगी, वह भी एल इंटू एच के ही बराबर होगी, जिसे मैं अभी
हरे कलर से रंग के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो दीवार आपको दिख रहा है जो छुपा हुआ है ना, जो पूरी नहीं दिख रही आपको, ये वाला दीवार है ना, तो ये एल एच के बराबर है। ये जो हरे कलर का दीवार दिख रहा है जो पूरा आपको नहीं दिखेगा, तो ये एल एच के बराबर है ना, आमने सामने की दीवार एल एच के बराबर हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। अब देखो ये जो 6 लिखे हुए हैं, 2 बार एल बी लिखा गया, 2 बार बी एच लिखा गया, 2 बार एल एच लिखा गया, टोटल 6 फेसेस का क्षेत्रफल लिखा गया है। अब सभी को अगर हम जोड़ दें तो क्या मिलेगा, देखो आप लिखोगे एल इंटू बी और एल इंटू बी, तो 2 बार एल इंटू बी लिख दिया, एल इंटू बी, ठीक है, प्लस बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच, तो 2 बार बी इंटू एच लिख दिया, 2 बार बी इंटू एच लिख दिया। फिर क्या कहोगे, एल एच इंटू एल एच, तो 2 बार अगर एल एच लिखा हुआ है तो 2 बार आप एल इंटू एच लिख दिया, ठीक है, 2 एल बी 2 बी एच 2 एल एच। अब सभी में अब क्या करोगे, अब सभी में 2 आपको कॉमन दिख रहा है, सभी में 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, सभी में से 2 कॉमन ले लेते हैं, और बचा क्या, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, है ना, एच इंटू एल भी लिख सकते हो, एल इंटू एच भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है क्योंकि एक्स इंटू वाई या वाई इंटू एक्स एक ही होता है। तो यहां से फॉर्मूला आपका आया था टी एस ए बराबर 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अच्छा, इंटू को नहीं भी लिख सकते हो, छोड़ भी सकते हो, क्योंकि अगर मैं एक्स वाई लिख रहा हूं तो एक्स वाई का मतलब होता है एक्स इंटू वाई, है ना, तो आप एल इंटू बी भी लिख सकते हो, एल बी भी लिख सकते हो, है ना, एल बी बी एच एच एल भी पढ़ते हैं कई बार। टीएसए का फॉर्मूला 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्लियर है सभी का, फॉर्मूला आया कैसे, 6 क्षेत्रफल को जोड़ दिया, सभी पृष्ठों को जोड़ दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, टीएसए कहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बताओगे, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपने टीएसए सोल्व तो कर लिया, मान लो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई थी, आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला और आपका आंसर आया 100। अब 100 के बाद इकाई क्या डालोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर डालोगे या 100 सेंटीमीटर क्यूब डालोगे, ए या बी, ये बताइए, ए या बी। सेंटीमीटर स्क्वायर डालेंगे या सेंटीमीटर क्यूब डालेंगे, देखो आप ये सोचो ये है क्या, टीएसए का फुल फॉर्म बताओ, आप बोलोगे इसे टोटल कहते हैं, इसे सरफेस कहते हैं, इसे एरिया कहते हैं, तो है तो ये एरिया ना, है तो ये क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल है ना। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक आपको बंद रखना है, विक्की। चलिए चलिए, टीएसए है ना, क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल के लिए आपको क्या बताया गया था, क्षेत्रफल किसी भी चीज का हो, चाहे घन का हो, घनाभ का हो, बेलन का हो, शंकु का हो, गोला का हो, है ना, किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो वो हमेशा वर्ग इकाई के साथ होगा, कभी भी क्यूब नहीं लिखोगे, घन इकाई नहीं लिखोगे, तो ये लिखोगे तो आपका आंसर हमेशा गलत हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर देना सही होगा, वर्ग इकाई लिखेंगे, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम में ऑप्शन भी आएगा, जब आपसे आयतन पूछा जाएगा तो आयतन की बातें करेंगे बाद में, अभी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं ना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नाम में ही क्लियर है, क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो क्षेत्रफल की जब बात की जा रही है तो वर्ग इकाई लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, इतना क्लियर है सभी का। वही चीज यहाँ पर लिख रखा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का यह फॉर्मूला है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपने नोट कर लिया, यही बताया गया कि क्षेत्रफल है इसलिए हमेशा वर्ग इकाई या सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर के साथ लिखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हमें पढ़ना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। अब लैटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बार बार नहीं लिखा जाएगा, तो ये आपको पता है शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसे एल एस ए लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा, एल एस ए। तो एल एस ए कहने का क्या मतलब हुआ, लैटरल सरफेस एरिया है, एरिया, यह भी क्या है, एरिया ही है, क्षेत्रफल ही, ठीक। होता क्या है, अगर आप समझना चाहो कि लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, तो अभी आपने क्या किया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 दीवार का क्षेत्रफल को जोड़ा, एक फर्श का क्षेत्रफल को जोड़ा, और एक सीलिंग यानी छत के क्षेत्रफल को जोड़ा, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ हमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, है ना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, सीलिंग का यानी छत का क्षेत्रफल हमें नहीं चाहिए, फर्श का क्षेत्रफल हमें नहीं चाहिए, ठीक है,
तो ऐसे कंडीशन में अगर आपसे सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए, ऐसे भी याद रख सकते हो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है किसी घनाभ में 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ये याद हो गया सभी को? 4 दीवारों के क्षेत्रफल को ऐड कर दोगे, लैटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। फर्श का क्षेत्रफल छोड़ देना है, छत का क्षेत्रफल छोड़ देना है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख रहा होगा आपको, निचले वाले और ऊपरी फलक को छोड़ देना है। नीचा मतलब फर्श को छोड़ देना है, ऊपर मतलब सीलिंग को छोड़ देना है। ठीक है, 4 दीवारों को जोड़ देना है, तो उसे हम लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। इतना क्लियर है? फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला के लिए आपको सीधे ये याद रखना है, किसी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एल एस ए का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। तो जो मैं अभी बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये वाला। ठीक है, इसे आप नोट करोगे। ठीक है, ऊपर वाले को नहीं नोट करोगे, नीचे वाले को नोट करोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो किसी भी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जब भी एल से पूछा जाएगा, आप क्या करोगे? 2 × L + B × H। याद करने का एक ट्रिक है, काफी आसानी से आप याद रख सकते हो, हमेशा आपको याद रहेगा। आप इस भाग को देखो, जब भी आपसे एल से पूछा जाएगा, आपको अगर आयत का परिमाप याद है, क्या होता है आयत का परिमाप? बोलते हो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप गुना h। तो ऐसे याद रख लेना, आसानी से याद हो जाएगा। आयत का परिमाप में ऊंचाई से गुना कर दोगे, लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। फॉर्मूला ऐसे याद हो जाएगा। आयत का परिमाप लिखोगे, h से गुना कर दोगे, है ना? आयत का परिमाप तो काफी पहले से आपको याद है ना? 2L + B × H। ठीक है, 2L + B आयत का परिमाप गुना h। ठीक है, अब लोगों सर ये फॉर्मूला आया कैसे? तो इस फॉर्मूला को देखते हैं कि आया कहां से। इसके डेरिवेशन के लिए वापस से इसी वाले इमेज को देखो। ठीक है, इस इमेज को देखो। अब देखो, आपको क्या बोला जा रहा है? आपको यही बोला जा रहा है कि आपको 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, आपको 4 दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। आप क्या बोल रहे थे कि ये हमारे पास दाईं ओर की दीवार है, ये बाईं ओर की दीवार का क्षेत्रफल है, बी एच और बी एच। ठीक है, एल एच और एल एच क्या है? आगे और पीछे वाली दीवार है, मतलब 4 दीवार तो यही है ना, जिसे मैं अभी गोल कर रहा हूं। ठीक है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो यही वाला है बस। ये दोनों क्या है? ये दोनों छत और फर्श का क्षेत्रफल है। तो छत और फर्श का क्षेत्रफल को हटा देना है, मतलब इसे हमें नहीं लेना। तो एल बी और एल बी को आपको नहीं लेना। ठीक है, एल बी और एल बी को नहीं लेना है, तो इस वाले भाग को आप हटा दो, है ना? इस वाले भाग को आप हटा दो। अब जो बचा, 4 दीवार का क्षेत्रफल दिख रहा है, बी एच प्लस बी एच 2 बार दिखा, तो 2 बार आपने बी एच लिख दिया। एल एच 2 बार दिखा तो 2 बार एल एच लिख दिया। ठीक है, 2 बार एल एच लिख दिया। अब यहां से आप अगर 2 कॉमन लोगे या 2H कॉमन लोगे, तो आपको क्या मिलेगा? B + L। और इसी को अगर अरेंज करके लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं 2 × L + B × H। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं LSA का। ये क्लियर है सभी का? छत का और ग्राउंड का छोड़ दिया, बाकी जो 4 दीवार है उनका क्षेत्रफल 2 × L + B × H आया। क्लियर है? अच्छा, इसका जरूरत कहां पड़ता है? बोल बोल सकते हो ना कि सर हम लोग लैटरल सरफेस एरिया क्यों कैलकुलेट करते हैं, है ना? लैटरल सरफेस एरिया का क्या जरूरत है, क्यों कैलकुलेट करते हैं एलएसए? ऐसे ही नहीं कि अब मैथ्स में मन कर गया 4 का दीवार का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। देखो, कई बार क्या होता है, आपका जो घर है, आपके रूम को पेंटिंग करवानी होती है ना? पेंटिंग करवाना है, आप क्या पेंट करवाते हो? 4 दीवार पेंट करवाते हो, है ना? फर्श को पेंट कोई नहीं करवाता, क्योंकि वहां पर तो टाइल्स मार्बल या फिर एक ग्राउंड बना हुआ होगा। फर्श को पेंट नहीं करवाओगे, 4 दीवार को पेंट करवाओगे। तो वो 4, हाँ, घर के काम में आता है, हाँ बिल्कुल। तो घर कंस्ट्रक्शन में या पेंटिंग में काम आते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, इसीलिए हम लोग लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 4 दीवारों का क्षेत्रफल कई बार आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, ठीक है, तो यही फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को आप सभी ने नोट कर लिया? नोट कर लिया तो जल्दी से वाई लिख के बताइए। स्क्रीनशॉट तो लेना ही है, साथ में नोट भी कर लेना है, क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला हमने पढ़ा, एक बार जल्दी से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। कभी भी आपसे टीएसए के लिए पूछा जाए, किसका? क्यूबॉइड का, तो आप बोलोगे 2 लिखेंगे सर, फिर LB + BH + HL, और LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर कभी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप LSA लिखते हो उसे,
और आप लिखोगे 2 × L + B, और ये तो हमेशा याद रहेगा, आयत का परिमाप गुना h। इस तरीके से याद करो। चलिए अब क्या करते हैं, 2 फॉर्मूला हमने सीखा, इसी पे आधारित क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी। तो पहला क्वेश्चन काफी आसान है। एक घनाभ दिखाया गया है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी चीज आपको दी गई है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला आपके सामने है, आप सभी ने नोट किया है। टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लिखना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के मान भरने हैं, जो भी इक्वेशन आएगा उसको सावधानी से सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में गलती मत करिएगा। देखिए लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है, आकृति चित्र में बना के दिखाया गया। और कोशिश करना है कि सभी के आंसर सही हो। ठीक है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, LBH का मान दिया गया है, फॉर्मूला आपके सामने है, अभी आपने नोट किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा अभी तक सिर्फ 3 आंसर आए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि सभी के आंसर सही है। ठीक है, अब काफी बच्चों के आंसर आए हैं। ठीक है, अब आ रहा है आंसर, चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि अब काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो जल्दी से आपको भी सॉल्व करना है, आंसर देना है। अच्छा काफी कम आंसर आए, यहाँ 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो आप लोग, आंसर सिर्फ और सिर्फ 15 है। ठीक है, तो सभी को आंसर करना है, पोल में आंसर जरूर किया करें। ठीक है, तभी उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हो। चाहे आंसर गलत हो या सही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, उसके बाद इसको ऐड करके मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, फिर डिस्कस कर लेंगे। तो अगर अब तक नहीं हुआ तो जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड और है। 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, और अगर अब तक आपने पोल में आंसर नहीं कर पाए तो चैट में आंसर भी लिख सकते हो, या कोई भी डाउट हो तो जिस वक्त डाउट होगा उसी वक्त आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जब भी डाउट हो सॉल्यूशन के दौरान उसी वक्त आप लिख देना। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपको एक घनाभ बनाकर दिखाया गया है। अच्छा क्रमशः का मतलब क्या होता है, सभी को पता है ना क्रमशः का मतलब। तो क्रमशः अगर लिखा गया इसका मतलब जो लंबाई है, लंबाई का मान 15 सेंटीमीटर है, ऑर्डर आपको बताता है, चौड़ाई का मान 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई का मान 20 सेंटीमीटर है। जो ऑर्डर में लिखा गया है वही दिया गया है, वही इंग्लिश में रिस्पेक्टिवली कहते हैं उससे। ठीक है, तो लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या TSA या टोटल सरफेस एरिया। चलिए इसी आकृति को यहां पर बना लिया। अब आप बोलोगे लंबाई का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर, जो जो दिए गए हैं सबसे पहले क्वेश्चन में उसे ही लिखने की कोशिश किया करिए। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना, क्वेश्चन से पढ़ के डेटा को आपको लिख लेना है, ताकि आपको क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। तो अब यहां से आपको पता चल रहा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी के मान जो दिए गए हैं लिख लिया।
पूछा क्या जा रहा है आपसे, टीएसए पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। फार्मूला लिखोगे, फार्मूला क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। आप क्या करोगे, सभी के मान भर दोगे। 2, L का मान कितना है, लंबाई का मान 15 सेंटीमीटर है तो 15 रख दिया। B यानी चौड़ाई का मान 10 सेंटीमीटर है, 10 रख दिया, है ना। B का मान फिर से 10 सेंटीमीटर रख दिया। चौड़ाई का मान, सॉरी, ऊंचाई का मान 20 सेंटीमीटर दिया गया है, 20 सेंटीमीटर रख दिया। H का मान फिर से 20 सेंटीमीटर रख दिया। और लंबाई H × L, तो L का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 15 रख दिया। अब इसको सोल्व कर लो जल्दी से। तो 15 × 10 करोगे तो 150 आ जाएगा, 20 × 10 करोगे 200 आ जाएगा, और 20 × 15 करोगे तो ये 300 आ जाएगा, है ना। अब इसको आप सोल्व करोगे, कितना मिलेगा आपको, 300 में 200 जोड़ा 500 मिल गया, 500 मिला। 500 में 150 जोड़ना है, तो 500 में अगर 100 जोड़ दिया तो 600 मिला, और 50 और जोड़ दिया तो 650 मिल गया, है ना, 650 मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 650 में 2 से गुना करोगे। तो फिर इसको आप इस तरीके से, या तो कैलकुलेट जिस तरीके से करते हो तो वो कर लोगे, काफी आसान है, वो मुझे भी पता है कि आप सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से भी सोच सकते हैं ना, 650 को आप इस तरीके से सोचो, आपको बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, करने के लिए आप अपने मन में कर सकते हो। 650 को दो तरीके से सोचो, कि एक हमारा 600 है और एक हमारा 50 है ना, 600 और 50 है। तो 600 को दो गुना किया तो ये हमारा 1200 हो जाएगा, 50 को दो गुना किया तो ये 100 हो जाएगा, और 1200 और 100 को जोड़ा तो हमारा 1300 हो जाएगा, है ना। तो ये 1300 आ गया। तो हम कहेंगे 650 × 2 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट मन में कर सकते हो, तो लिखने के लिए आपको बताएगा, समझाने के लिए लिख के बताया, अपने मन में कर सकते हो। 650, 600 और 50, 600 को दोगुना किया 1200 आया, 50 को दोगुना किया 100 आया, 1200 और 100 को जोड़ा 1300 आ गया, ठीक है। तो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इकाई की सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि सभी भुजा सेंटीमीटर में दी गई है, और ये टीएसए का मतलब क्या होता है, एरिया होता है, तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई के साथ लिखते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्लियर है सभी का, अगर क्लियर है तो जल्दी से वाई लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, वेरी गुड। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इस बार आपको एक घनाभ की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी गई है, ऊंचाई नहीं दिया गया, ऊंचाई आपको बताना है, एच का मान कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये दिया गया है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देके टीएसए पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जाए, ऊंचाई, लंबाई या चौड़ाई के भी मान पूछे जा सकते हैं, है ना। चलिए ट्राई कीजिएगा, फॉर्मूला वही वाला लगेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही लगेगा। जो जो भी मान दिए गए हैं उनके मान आपको भर देना है, जो भी इक्वेशन आएगा, जो भी समीकरण आएगा, उस इक्वेशन को सोल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्राई कीजिए पहले। अगर लंबाई और चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई आप बता सकते हो अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 94 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब आंसर आने लगे हैं, तो सभी लोग अब जल्दी जल्दी करके आंसर करें, क्योंकि काफी कुछ बच्चों के आंसर अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। आराम से सॉल्व कीजिए। अगर लंबाई चौड़ाई दी गई है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दिया गया है, तो ऊंचाई आप कैसे कैलकुलेट करोगे।
चलिए 20 सेकेंड और है आपके पास, 20 सेकेंड में फिर इसको मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर नहीं हुआ है तो जल्दी जल्दी ट्राई करें। बस एक इक्वेशन है, एक समीकरण आएगा आपका, उस समीकरण को सोल्व कर देना है, इक्वेशन को सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 15 सेकेंड और। 10 सेकेंड, आखिरी 10 सेकेंड और है। चलिए आखिरी 5 सेकेंड और है, अगर आंसर नहीं किया तो अब 5 सेकेंड और है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चैट सेक्शन आपका खुला है। चलिए तो ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं। हाँ तो अब देखना है ध्यान से, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते रहते हैं, कई बार आएंगे, काफी हमेशा रिपीट होते रहता है ना। तो लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ना है, जो जो भी चीज दी गई है उसे लिखते जाना है ना। तो लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे किसी घनाभ का लंबाई यानी एल का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो आप लिखोगे बी का मान भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई नहीं पता, तो ऊंचाई के लिए हम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए का भी मान दे रखा है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या जा रहा है आपसे, ऊंचाई का मान यानी एच का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। अब अगर इतना आप लिख लोगे तो आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप उस स्टेटमेंट को जो लिखा हूं मैं लाल कलर से, बस उसको देखो, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लंबाई चौड़ाई दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है ना। तो आप क्या करोगे, टीएसए दिया गया ना, टीएसए का फॉर्मूला लगाओगे। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे टीएसए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही फॉर्मूला होता है ना। 2 × LB प्लस BH प्लस HL। और इसी का मान, बोलोगे सर इसी का मान 94 के बराबर दे रखा है ना, इसी का मान 94 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दे रखा है। 2 LB प्लस BH प्लस HL जो फॉर्मूला है उसी का मान 94 दे रखा है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और जो जो मान दे रखे हैं सभी के मान भरते जाइए। एल का मान 5 सेंटीमीटर दिख रहा है तो 5 रख दिया, बी का मान 4 सेंटीमीटर दिया है, 5 4 लग दिया। बी इंटू एच, तो बी का मान तो 4 है लेकिन एच नहीं पता, तो एच को तो एच ही छोड़ देंगे, बी का मान रख दोगे तो 4 गुना एच मिल जाएगा यानी 4H मिलेगा। अच्छा ऐसा पता है ना, 4 इंटू एच, 4 को एच से गुना किया तो 4H आ जाएगा, है ना। तो 4H लिख दिया। एच गुना एल, तो एच गुना एल का क्या मतलब हुआ, 5 गुना एच, है ना। एल का मान 5 है, एच को तो एच ही लिखेंगे, तो 5 गुना एच कितना होगा, 5H के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये 94 के बराबर आया। अब आगे सोल्व करो, तो ये 2 आया, ये 5 × 4 गुना करोगे तो आपका 20 आ रहा होगा। और ये 5H प्लस 4H, इस वाले को देखो, 5H और 4H को जोड़ोगे तो आपको 9H मिल जाएगा, है ना। 9H, 5H 4H मिलकर 9H दे दिया, और ये 94 के बराबर है। अब आगे बढ़ोगे तो यहां से आप लिखोगे 20 प्लस 9H, इसका मान कितने के बराबर होगा, ये 94/2 के बराबर होगा। ये जो 2 है ये नीचे की तरफ आ गया, है ना। और इसको सोल्व करने पे आपको मिलेगा 47, 94/2 सोल्व करोगे 47 47 मिल जाएगा। तो यहां से आपको पता चल रहा है 20 प्लस 9H, इसका मान 47 के बराबर है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, 9H का मान कितने के बराबर होगा, इस 20 को, ये जो 20 आपको दिख रहा है, इस 20 को आप उस तरफ ले जाओगे तो यहां से बोलोगे 47 माइनस 20, है ना। और यहां से मिल जाएगा 27, तो यहां से आपको मिल रहा है 9H का मान 27 के बराबर, है ना। 9H मिल रहा है 27 के बराबर, तो H का मान कितना आएगा, नहीं 27 आएगा, तो H का मान कितना आएगा, 27 बट्टा में 9 यानी 3 सेंटीमीटर। ये क्लियर है सभी को। तो हाइट यानी ऊंचाई का मान 3 सेंटीमीटर आएगा, इतना सर क्लियर। जी एक बार रिपीट कर दीजिए, सेकंड एरो है ना वहां से। यहाँ पर से, है ना। यस सर। चलिए ठीक है, ये सारी चीज को मैं मिटा के ही बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखो, ये 2 को तो मैं 2 ही लिख दे रहा हूँ, 5 × 4 है ना, 5 × 4 को मैं 20 लिख दे रहा हूँ, 5 गुना 4 20 आ गया। अब 4H प्लस 5H क्या होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ 4X
प्लस 5x, तो इसका मान आपको पता ना 9x के बराबर होता है ना। 4x, 4 और 5 को जोड़ दिया और x तो वेरिएबल है वैसे ही लिख दिया, है ना। तो 4x प्लस 5h मिलके हमारा 9h आ गया है, ठीक है। और ये 94। अब यहां से आप इसको सोल्व करो, है ना। ये 2 जो है, ये 2 क्या होगा, 94 के साथ डिवीजन में चला जाएगा, 20 प्लस 9h। अच्छा, इस सॉल्यूशन में कहीं पर भी डाउट होता है तो जिस वक्त मैं सोल्व कर रहा हूँ उसी वक्त आप लिख देना, ठीक है, या माइक ऑन करके पूछ लेना। 94/2, 94/2 को काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 2 से 4 बार में कटा, है ना। फिर एक कैरी आया, 14 आया, तो ये 17, 2 इंटू 7 14 आ जाएगा, तो ये 47 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। यहां से आपको मिला 20 प्लस 9h इज इक्वल टू 47। इसके आगे आपने सोल्व किया, आपको मिलेगा 9h इक्वल टू 47 माइनस 20, है ना। ये 20 इस तरफ चला गया ना, तो ये माइनस में चला जाएगा। इसको आपने सोल्व किया तो 47 में से 20 घटाओगे आपको मिलेगा 27, यानी h का मान कितना आएगा, 27/9, यानी 3 सेंटीमीटर। 9 × 3 27 होता है, 27 को 9 से काट दिया बेसिकली, तो 3 सेंटीमीटर आ गया। इतना क्लियर है, अब समझ में आया। यस सर। 2 × 20, अच्छा बिल्कुल कर सकते हैं इसको, आप ब्रैकेट में इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आपको जैसे सही लगे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको, इस 2 को जो आप उस तरफ मैं लेके गया, आप ऐसे कर दो, 2 × 20 करोगे अंदर तो ये 40 हो जाएगा, प्लस ये 18h आ जाएगा और ये 94 के बराबर आएगा। फिर यहाँ से 18h आएगा, ये 94 माइनस 40 आएगा, और ये देखो आपका 54 आ जाएगा यहाँ से। और फिर h को अगर लिखोगे तो यहाँ से आएगा 54/18, तो फिर से 3 ही सेंटीमीटर आएगा। तो जैसा भी आप कर सकते हो। ये समझ में आया। अब जिनका डाउट है माइक ऑन करके पूछिए। 20 ही क्यों, ये नहीं समझ में आ रहा आप क्या पूछ रही हो। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर जी यहाँ से आपने 20 प्लस 90 एस से करवाया ना, इक्वल टू 94 से। ठीक है, सर यहाँ से समझाना एक बार दोबारा। देखो एक तरीका तो पहले जो बताया था वो समझ में आ गया ना, 2 को नीचे भेज दिया, है ना। यस सर। उसके बाद इसमें 2 को बस गुना कर दिया, क्योंकि कोई कोई बच्चे ने पूछा था इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी कर सकते हो। 2 को अगर आप गुना कर दिए तो ये आपका 40 आ गया, 2 × 20 40। और 2 को इससे भी तो गुना करोगे, मान लो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 2 × x + y, तो आप क्या लिखते हो इसको, 2x + 2y, है ना। दोनों के साथ गुना होता है, तो यही हुआ। 2 × 20 किया तो 40 आया, 2 × 9h किया तो 18h आया, और ये 94 के बराबर है। अब इस 40 को मैं उस तरफ लेके गया, तो उस तरफ जब ले जाओगे तो 94 में से 40 सब्ट्रैक्ट होगा और ये 54 दे देगा। अब यहां से 18h का मान अगर 54 है तो h का मान क्या होगा, 54/18, और 54/18 को काटोगे तो 18 × 3 54 होता है, तो 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यस सर। सर एक और फॉर्मूला होता है वो भी तो लगा सकते हैं ना इसमें। और कौन फार्मूला होता है, और कोई फार्मूला नहीं होता। नहीं होता नहीं, पर एक ही फार्मूला होता है, ठीक है। दूसरा जो फार्मूला होता है वो एलएसए का होता है, लैटरल सरफेस एरिया का। तो जब आपसे लैटरल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तब वो फार्मूला लगाओगे, ठीक है। ओके सर। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन काफी बड़ा सा है, ठीक है। तो एक बार मैं पहले समझा दे रहा हूं, अभी चैट में कोई कुछ मत लिखिए। एक पौधा घर है ना, किस चीज का बना हुआ है, पूर्ण तरीके से ये शीशे का ही बना हुआ है। अब संपूर्ण रूप से कहने का क्या मतलब हुआ, इसके 4 दीवारें तो शीशा से बनी हुई है, छत और नीचे का जो पार्ट है यानी फर्श कह सकते हो, ये सभी के सभी शीशे के ही बने हुए हैं, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका लंबाई 3 सेंटीमीटर है, सॉरी 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी 25 ही सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसको बनाने में जो शीशा यूज होगा, जितना भी प्रयुक्त शीशा होगा, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा इस क्वेश्चन में आप क्या निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है कि टीएस से निकालोगे या एल से निकालोगे, ये आपको ही डिसाइड करना है। तो हो सकता है कि एग्जाम में सीधे सीधे ना बोले कि टीएसए बताइए, एलएसए बताइए, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आपको डिसाइड करना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और आंसर करना है। सर जी ये पूरा घर शीशे से बना है क्या?
हाँ, लिखा हुआ है इसमें संपूर्ण रूप से शीशे का बना हुआ है, मतलब चारों दीवार, छत और नीचे का भाग, है ना, सभी का सभी शीशा का ही बना हुआ है। तो इसको बनाने में कितना शीशा यूज होगा, मान लो आप मार्केट बोला जाए कि इस तरीके से आपको ही बनाना है, आपको मार्केट से शीशा लाना पड़ेगा, कितना शीशा लेके आओगे, शीशे का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, यही आपसे पूछी जा रही है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि इस क्वेश्चन में पता क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, तो फिर तो आपके पास एक फॉर्मूला है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी एल बी एच का मान तो सीधे सीधे दिख रहा है ना, बस फॉर्मूला पुट करना है, सही से सोल्व करना है, सावधानी से, कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है। कई बार आप लोग क्या करते हो, सारी चीज पता है, फॉर्मूला पता है, सारे कंसेप्ट पता है, कैलकुलेशन में गलतियां कर दी, है ना, तो फिर आपको सर पूरे, कर दिया मैंने आंसर। ठीक है, आंसर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, ठीक है, सर मेरा भी ओके हो गया। सर। ठीक है, थोड़ा देर वेट कर लेंगे, अगर आंसर कर लिया तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि बाकी सभी बच्चे आंसर कर लेते हैं, फिर पोल को एंड करके डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। चलिए 15 सेकंड और है आपके पास, अगर नहीं किया तो 15 सेकंड में आंसर करें, फिर इसको मैं बनाऊंगा, ठीक है, फिर आपको देखना है कि आपने किस तरीके से किया, मैं किस तरीके से कर रहा हूं। 10 सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड और है। 5 सेकंड, ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे आप, तो यहाँ पर कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि आप टीएसए बताइए या एलएसए बताइए, मतलब टोटल सरफेस एरिया बताइए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, कुछ भी नहीं बोला गया। ये आपको ही डिसाइड करना है, क्योंकि ये पूरा जो शीशे का घर बना हुआ है, इसकी चारों दीवार तो शीशे की है ही, फर्श और छत भी शीशे का ही है, तो ये सभी तरफ से 6 का 6 फलक जो इसका है, सभी 6 फलक शीशे का बना हुआ है। इसका मतलब आपसे टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा जा रहा है, बस सीधे सीधे बोला नहीं गया, लेकिन पूछा क्या जा रहा है इसमें, टीएसए यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही एक घनाभ का पूछा जा रहा है, जो भी टीएसए होगा उतना ही शीशा यूज होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए, तो इस चित्र को मैं एक बार यहां पर बना लिया। अब आपको यहां पर यह पता है कि इस क्वेश्चन में लंबाई का मान जो जो दिया गया है, जल्दी जल्दी लिख देते हैं, 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई बी का मान 25 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई एच का मान भी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहां से, ठीक है, यहां से संपूर्ण या कुल एक ही होता है ना, तो यहां से आप टीएसए जब कैलकुलेट करोगे, तो टीएसए के लिए क्या करोगे, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ठीक है, LB प्लस BH प्लस HL। अच्छा हाँ जी, तो इससे भी समझ सकते थे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था संपूर्ण रूप से शीशे का बना हुआ है, तो अगर संपूर्ण लिखा हुआ है तो इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है। काफी अच्छा कि आपने ये चीज नोटिस की, वेरी गुड, ठीक है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। अब सभी के मान भर दो, 2 लिख दिया, एल का मान कितना है, एल का मान 30 है, बी का मान कितना है, 25 है, ठीक है। आगे बढ़े, बी का मान 25 है और एच का मान भी 25 है, ठीक है। उसके बाद एच का मान भी 25 है और एल का मान 30 है,
यहां तक क्या किया, सीधे सीधे बस मान भर रहा हूं और कुछ नहीं किया, ठीक है, मान डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करते जाओ। 25 इंटू 30 करोगे ये 750 आ जाएगा। 25 इंटू 3 75 होता है, तो एक जीरो लगा दिया। 25 गुना 25 कैसे किया, या तो आप सीधे पूरा कैलकुलेट करोगे, गुना करोगे, गुना नहीं करना तो आपको सीधे सीधे 25 का वर्ग पता होना चाहिए 625। 1 से 25 तक तो बोला ही गया है कि आपको याद रखना है ना। 25 के ऊपर आएगा तब तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, लेकिन 25 तक याद रखना है आपको। 25 गुना 30 करोगे तो ये 750 आएगा, ठीक है। अब आगे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो अगर आप इसे जोड़ो, इसको आप किस तरीके से जोड़ते हो, 750 और 750 को जोड़ा तो ये 1500 मिल गया। 750 को जोड़ा 1500 मिला, क्योंकि 700 700 हुआ 1400 और 50 50 100, तो यहां से हुआ 1500, ठीक है। फिर 1500 में हमें 625 जोड़ना है, तो 1500 में पहले 500 ही जोड़ दिया तो क्या हो गया 2000। 125 और बच गया तो हमें बचा 2125। इस तरीके से आप मन में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, 2125। अब इसको आप सोल्व करो, 2 गुना 2125, तो 2 गुना 2000 करोगे तो 4000 आएगा। 125 को डबल करोगे तो 250 आएगा, इसलिए हमारा आंसर आता है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मन में कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, या तो आप जिस तरीके से कैलकुलेशन करते हो तो सही है ही, ऐसे भी सोच सकते हो 2000 है ये, ऐसे सोच सकते हो ना 2000 और 125। 2000 को 2 गुना किया तो ये 4000 आया, 125 को 2 गुना किया तो ये 250 आया, है ना। 4000 और 250, और इन दोनों को जैसे ही जोड़ दिया तो हमारा 4250 आ गया। ये क्लियर है सभी का, इतना समझ में आया तो वाई लिख के बताइए। सर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू फिर एल। से बताइए, फिर से बताइए। 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। एच इंटू एच कहाँ होता है, फिर से बताइए, आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्लियर बताओ। 2 टू, ब्रैकेट मतलब हाँ बताइए। L इंटू बी प्लस बी आगे बताइए। एच बी इंटू एच प्लस प्लस एच एच। इंटू एल, है ना, यही यस लिखा सर है यस वो। सर यस सर, यही क्योंकि तो मैंने ये इसी को ये फॉर्मूला लगा के आंसर किया है, सही आया है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में क्या अंतर है, पहले मुझे ये बताओ। अगर मैं इस तरीके से लिखूं x इंटू वाई, या लिख दूं एक्स वाई, ये दोनों अलग अलग चीज है क्या, सेम ही है ना। यस सर 5 गुना x लिखो चाहे 5x लिखो, बात तो एक ही है ना। यस सर। ठीक है, तो वही चीज है, जो मैं एल बी लिख रहा हूँ ना उसे आप एल इंटू बी लिखे हो तो सेम ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। इसका मतलब अगर एल बी लिखा जा रहा है ना, इसका मतलब एल गुना बी ही है वो, ठीक है। ओके सर ओके। चलिए, तो अभी समय नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 मिनट अभी समय है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। अच्छा, माइक बंद कर दीजिएगा अपना। अभी मैं चैट बंद कर रहा हूँ। चलिए, तो एक घनाभ दिया गया है और इसका लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जा रही है। तो अगर फॉर्मूला याद है, ये क्वेश्चन काफी जल्दी हो जाएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पिक्चर में दिख रही है ना, जो भी इमेज दिया गया है चित्र में दिखाया जा रहा है ना? लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 20। तो जो भी फॉर्मूला है जल्दी से लगाओ, सॉल्व कर लीजिए, आंसर 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, है ना। और ये क्वेश्चन तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे इस पे। तो 15 सेकंड और फिर पोल को एंड कर दिया जाएगा, तो जल्दी से आंसर कीजिए। फॉर्मूला आपके पास पता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला
सीधे सीधे अभी बताया गया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? चार दीवारों का क्षेत्रफल, है ना। आधार और छत का क्षेत्रफल को हम लोग नहीं लेते। 10 सेकंड और। पांच सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो काफी आसान है। आप बोलोगे यहाँ पूछा क्या जा रहा है? लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एलएसए पूछा जा रहा है। अब यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिख रही है। एल का मान 15, बी का मान 10 और एच का मान 20। एलबीएच तीनों ही का मान एलबीएच दिया गया है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इस तरीके से याद करवाया ना। परिमाप लिख दोगे आयत का परिमाप लिखोगे गुना एच, तो काफी आसानी से आपको याद रहेगा। अब एल प्लस बी कितना है? आप बोलोगे 15 प्लस 10, है ना। 15 हो गया लंबाई, 10 हो गया चौड़ाई, है ना। लंबाई प्लस चौड़ाई। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई हमारे पास 20 है। अब इसको सोल्व कर लो। 2 इंटू 15, 10 को जोड़ोगे तो 25 मिलेगा। 25 गुना 20 आ गया हमारा। और इसको सोल्व करने पे क्या मिलेगा? 25 गुना 2 करोगे तो आपको मिलेगा 50। 50 में 20 गुना करना है। अब 5 और 2 को गुना करोगे तो आपको 10 मिलेगा और 2 शून्य लगा दोगे तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ये क्लियर है सभी का कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। हाँ, ऐसे ही सोल्व होगा ना। सॉल्यूशन तो यही होगा, यही फॉर्मूला लगा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? माइक बंद रखना है। पवन, पवन के नाम से जो बच्चे हो। चलिए चलिए, ठीक है, ये हो गया। ये सभी को समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन और कर ले क्या? सभी लोग बताइए। सर हाँ बताइए। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर, चैट मतलब सेक्शन में लिख दो। हमने इसको 10 इसकी लंबाई और चौड़ाई प्लस किया था। अच्छा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी भी को भी ले सकते हो, है ना। जैसे लंबाई में 15 ले रहा हूँ, आप इसे किसी को, इसको चौड़ाई ले लो, इसको लंबाई ले लो, ऊंचाई किसी को ले लो, है ना। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। नहीं, ऊंचाई आपको बीसी लेना पड़ेगा। ऊंचाई आपको बीसी लेना पड़ेगा। सर लंबाई चौड़ाई लंबाई और प्लस चौड़ाई, हमारा 25 आया था, तो हम 25 को और गुना करके ना, गुना करके 500 आ गया। फिर 500 को हम 2 से गुना कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से करना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गुना में तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। यस सर। 500 गुना फिर 2 कर दिया। 500 गुना 2 करोगे तो आंसर 1000 ही आएगा। बिल्कुल सही आया आपको, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। समय ज्यादा हो गया, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके लिए मैं एक चीज कर सकता हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन की आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इसको ट्राई करना है आपको घर पे, और अगले क्लास में इसको फिर से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ट्राई करके आइएगा, उसके बाद इसको डिस्कस किया जाएगा। और अभी कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, अभी होमवर्क भी नोट करना है। तो पहले स्क्रीनशॉट लेके बताइए। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? 5 सेकंड का समय है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट तो हो गया है। ये सभी लोग ट्राई करोगे। अब ये आपका होमवर्क रहा। अब देखो, आपको लग सकता है कि काफी सारा होमवर्क है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। काफी आसान आसान एक्सरसाइज है। तो ये दोनों एक्सरसाइज जो है, इसमें बस घन और घनाभ के शीर्ष फलक और किनारे पूछे जा रहे हैं। इसमें घनाभ का टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो ये सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के पहले आप सभी को कर लेने हैं।